जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, जेकेएसएसबी का वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर था। देखो, जो भी अपकमिंग आपके एग्जाम्स है ना, ये पेपर आपके लिए जस्ट लाइक बाइबल है। आप यहाँ से बहुत चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, मैंने आपके पेपर को एनालाइज कर दिया है। मैं एक एक वीडियो लाके इनका सारा हर एक टॉपिक वाइज उसका रिवीजन सेशन में आपको करवा दूंगा। टॉपिक जैसे एक दिन इंग्लिश देख लेंगे, मैथ रीजनिंग भी यहाँ की सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। पेपर मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही पेपर था। जो बच्चों जिन्होंने दिया उनके लिए मैं बता देता हूँ। बट जिनका आगे एग्जाम्स है उनको क्या सीखना है यहाँ से, ठीक है, वो चीजें जो मैंने नोट करी है मैं आपको पेन डाउन करके वो चीजें बताऊंगा उसके बारे में। जैसे आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आए थे। मान लो आपको कंप्यूटर पोर्शन के जैसे क्वेश्चन आए थे, वो ये बोला गया था कि ऐसा कौन सा, सुनना क्वेश्चन सुनना क्या है, बाकी आपको पेपर मिल जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा फर्मवेयर है जिसकी हेल्प से आप हार्डवेयर को इनिशियलाइज करते हो और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में हेल्प करता है। तो आप सबको पता है बेसिकली हम बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की हेल्प से जो है वो एज अ लोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। फिर अगर हमें बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनानी है तो उसके लिए आपको पता है प्लॉटर्स का यूज करते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आए थे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आए थे, जैसे कंप्यूटर के ही पहले मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक इंक की हेल्प से आप स्टडी करने के लिए किसको यूज करते हो, तो आपको पता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने आईसीज लाए थे, तो आपको पता है थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज का यूज किया था। तो अब ना ये आप सुनना क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, फिर आपको मैराथन सेशन की वैल्यूज यहाँ से पता चलेंगे। फिर एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर में क्या होता है, वो बिट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, फिर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10। अगर आपका डेसिमल 10 है तो डेसिमल 10 को बाइनरी आप किसके इक्विवेलेंट जो है वो लिखते हो। ठीक है, तो आपको पता है जो डेसिमल 10 होता है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है 1010 होता है। ठीक है, एक तो मुझे ये आपको बाइनरी एक्सपेंशन का डेसिमल और बाइनरी के बीच में जो लिंक है वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप थोड़े देख लोगे। मैं भी कोशिश करूंगा किसी सेशन में ये पढ़ा दूंगा। फिर कुछ फुल फॉर्म पूछी थी, जैसे एक बहुत सिंपल फुल फॉर्म पूछी थी आईएसपी की। ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन। देखो कंप्यूटर ना बहुत मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन होंगे जो ऐसे थोड़े टफ थे। टफ भी नहीं बोल सकता, बट ऑल टुगेदर जो है आपका जो है बहुत इजी पेपर था इसका, कंप्यूटर पोर्शन की अगर मैं बात करूं। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि देखो, जब मैं आपको ईमेल पढ़ाया था मैंने आपको चीज पढ़ाई थी कि ईमेल जो है आपके पास पहले होता है यूजर नेम फिर @ होता है, फिर आपका क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन होता है। जैसे मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताई थी, शिवम, मान लो किसी का नाम है शिवम शर्मा @gmail.com। तो gmail.com आपका जो है वो डोमेन है, तो ये डोमेन आ जाएगा। तो ये यूजर नेम, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ईमेल एड्रेस में ये जो सिंबल @ है किस किस को सेपरेट करता है, तो ये यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। फिर आपका कौन सा जो है ईमेल सेंड करने में, ट्रांसमिशन में कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए थे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा आया था कि आपका कौन सा, बेसिकली हम कौन सा फीचर होता है वर्ड में जिसकी हेल्प से आप कंबाइन कर सकते हो लेटर को डेटाबेस ऑफ एड्रेस के साथ, मतलब आप मेल मर्ज की हेल्प से ये कर सकते हो। फिर आप फॉर्मूलाज जो है एक्सेल में किसके साथ स्टार्ट होते हैं, इक्वल्स टू के साथ, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर क्वेरी में क्वेश्चन है, देखो हमने MS एक्सेस में मैंने आपको क्वेरी बताया था, डिफरेंट क्वेरी जिसकी वजह से आप टेबल से डेटा को ले सकते हो। आपको थोड़ा ना क्वेरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आई थिंक MS एक्सेल का जो मेरा MS एक्सेल का सिर्फ सेशन है उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे हम सिलेक्ट क्वेरी की हेल्प से जो है बेसिकली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर अगर किसी स्लाइड शो को स्लाइड्स को बिगनिंग से स्टार्ट करना हो तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो आप F5 का यूज करते हो तो आपका स्लाइड शो जो है वो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले भी जैसे जेके से भी पूछता था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, एक प्रोग्राम को बेसिकली सबऑर्डिनेट इंटरफेसेस के साथ जोड़ता है, एक लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे तीन स्टेटमेंट दी थी, तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर था। ठीक है, फिर आपका एक जब आप बोला गया था आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पर आ जाता है, फिर आपका पता है आपको प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है। फिर जब आप एक प्रोग्राम को एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम करते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग, ये हमें पता है। ठीक है, अब कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका एंड्रॉइड था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। मतलब एक भी क्वेश्चन जो है ना, एक ही, अगर मैं सच बोलूं कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। कंप्यूटर जो है, अगर आपने सच में, अगर जेन्युइनली आपने अरिहंत की बुक अच्छे से पढ़ी थी, साथ में मेरे सेशन देखे हुए, तो कंप्यूटर का एक आधा क्वेश्चन हो सकता है क्वेरी के बारे में आपको पता ना हो, कौन सी क्वेरी रेज करके कैसा होता है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था, बट और क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं। ठीक है, देखो मैं आपको जस्ट एनालाइज करके बता रहा हूँ कि आपके पेपर में जो इसी साल का पेपर है वो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन देखो पेपर में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। मेरे को आपको समझाना है यहाँ पे, बाकी हम इसका एक एक करके मैराथन सेशन लेके कवर कर देंगे, इन क्वेश्चन मैथ रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे। बाकी मैथ रीजनिंग भी मुझे ठीक लगी, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं था। इंग्लिश भी मुझे ऑल टुगेदर सिंपल लगी। ठीक है, इंग्लिश में कुछ नहीं था, जैसे विन
हैंडसम का एंटोनिम पूछा था, एम्ब्रेज का साइनोनिम पूछा था, कुछ इडियम फ्रेजेस थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो। ग्रामर बिल्कुल भी टफ नहीं थे, ठीक है। मेनली आप बच्चे को जो सीखने वाला पोर्शन है वो होता है जीके, जीके का पोर्शन, ठीक है, जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक है। बाकी पोर्शन जो है ना मोर और लेस वो आप प्रिडिक्टेबल है कि आप कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, देखो जी जो तो जीके इंडिया वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर सपोज करो आपने मेरे सेशन देखे होंगे, तो मैं आपको पूरा मैप से बता रहा था, जैसे ये हमारा अगर पूरा ग्लोब है, उसमें ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न साइड में इंडिया पड़ता है और नॉर्दर्न में भी नॉर्थ ईस्टर्न वाले पोर्शन में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया कौन से जगह पे पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है, ये क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। फिर मैं आपको रटा रटा के टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिखा था कि टॉपिक ऑफ जो आपका कैंसर है वो कहाँ कहाँ से पास होता है। वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था बेसिकली जहां से वो पास नहीं होता, हमें बताना था कहाँ से पास नहीं होता, और ऑप्शन में मणिपुर था। तो आपको पता है टॉपिक ऑफ कैंसर आपका मणिपुर से पास नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया था गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आता है, देन वेस्ट बंगाल आता है, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। यहाँ पर कहीं भी मणिपुर नहीं ना आया इन सब में, ठीक है, तो मणिपुर इसका आंसर था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आज शाम को आप सभी शाम को 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में जुड़ना, बिल्कुल वन लाइनर करंट अफेयर्स पूछा, और जैसे मैं आज के सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा, मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया, आपको शाम को मिल जाएगा, ठीक है, और उसको देखना आपने। उसमें जैसे आपको पूछा गया था कि 2025 में, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, 2025 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी किसको चुना गया, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, किसको चुना गया, तो श्री श्री रविशंकर को, किसको चुना गया, श्री श्री रविशंकर को, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो वन लाइनर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ना, ये एग्जाम में पूछा है करंट अफेयर्स के, तो वो मैं आपको शाम के आज सेशन में बताऊंगा, ये सारे मैंने ये पढ़ाना है। फिर कोदेकलन एक सोलर ऑब्जर्वेटरी बनी है, कहाँ पर बनी है, तमिलनाडु में। देखो मतलब वन लाइनर पूछ रहे हैं, कोदेकलन जो सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर बनी है, तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन भी आया। फिर जैसे आर्ट एंड कल्चर में से जैसे क्वेश्चन आया, दो वर्ग कालिदास के बताओ, तो किन की कौन सी इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, कल्चर हेरिटेज में अच्छे से पढ़ लेना। तो जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये सब अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कालिदास की दो बुक बतानी थी हमें, देखो कालिदास की काफी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, जैसे मेघदूत है, मालविका अग्निमित्र, यहाँ ये ऑप्शन में था वहां पर। अब जो आपको ना जम्मू कश्मीर में से जो इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को जो पढ़ना था, नो यूए डिस्ट्रिक्ट अच्छे से देखना। मैं जो भी क्वेश्चन देख रहा हूँ इन्होंने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से देखा। मैंने जम्मू डिवीजन की नो यूए डिस्ट्रिक्ट वाली सारा आपको एक लेक्चर पढ़ाया था, ठीक है। अब कश्मीर डिवीजन का मैंने कल शाम को सेशन लाना है, ठीक है, वो अच्छे से देख लेना। आप सिंपली गूगल में सर्च करो जम्मू हिस्ट्री, तो आपको jammu.nic.in में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी नहीं तो मैंने एक सेशन लाया हुआ है आज से 6-7 दिन पहले, वो पढ़ लेना। अब मैं आज कश्मीर का, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आया कि साधना पास कहाँ पे, देखो अब साधना पास जो है ऐसे कोई पासिस में नहीं पढ़ाएगा, बट नो यूर डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिशियल कुपवाड़ा की जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने साधना पास का जिक्र किया हुआ। तो मतलब ये क्वेश्चन मुझे लगता है वहां से उठाए गए, ऑफिशियल साइट से कुछ क्वेश्चन उठाए गए, तो आप अच्छे से ऑफिशियल साइट को भी देखोगे। तो मतलब नो यूर डिस्ट्रिक्ट भी आपको करना भाई, ये एनालिसिस वीडियो है आगे वाले पेपर्स के लिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट का पेपर आ रहा है ना, ये सब चीजें करके जाओ, थोड़ा स्मार्टली काम करो, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना हर एक रिवर सिस्टम, गोदावरी वगैरह उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ पर कावेरी की ट्रिब्यूटरीज पूछ ली, तो भाई मैंने आपको रटाई थी, कावेरी की ये है, कृष्णा की ये, गोदावरी की, मतलब रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन, रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन तुम्हारे लिए फॉर मोर इंपॉर्टेंट। इस टाइम तुम सब बच्चों को मैराथन सेशन में स्विच करना चाहिए, ठीक है, इस पेपर के बेसिस में बोल सकता हूँ। फिर जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में सेशन लगाया, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ऑप्शन थे मैच द फॉलोइंग में, जैसे गांधी जी दांडी मार्च के एसोसिएशन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ आई शैल हैव इट। भाई फ्रीडम स्ट्रगल लेक्चर देखो सारा निकल जाता है वहां पे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। फिर एक ऐसी बॉडी जो सेंसस कंडक्ट करती है, वो कौन कंडक्ट करता है, मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो एमएचए के अंडर आती है, तो उसका काम है बेसिकली ये सारा सेंसस का देखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो है आपके कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे जीके में भी, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे मतलब कौन सा डैम जो है कौन सी रिवर पे है, तो मैंने आपको हमेशा से बोला डैम सूट, और वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है, मतलब कंसेप्ट ज्योग्राफी के तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको कंसेप्ट है, मैप वैप देखें तो क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सेशन देख लेना, वेदर क्लाइमेट के सेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। फिर एक आपको पूछा था ईस्टर्न जो रेल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो किस चीज को कनेक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जैसे जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन में जैसे आपको परमंडल मेला जो है वो शिवरात्रि के महीने में लगता है, फिर जीडी मेला कौन से महीने में लगता है, तो जब मैंने फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था कौन से मेले के कौन से मंथ हैं, तो आपको मंथ जो है पता होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर जैसे कश्मीर में जो कशन किरमन
तरबीज इशफान जो है ये क्या है, किस किस आर्टिस्ट में किसका रिलेटेड है। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन से, मैंने आपको बोला था क्रिटिकली इंडेंजर्ड उनका नाम देख लेना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए। फिर आपको ये भी पूछा गया था कि कश्मीर वैली में कौन से रेंजेस नॉर्थ ईस्ट में जो कौन से वेस्ट, मतलब मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस देखो ये मैं आपको जस्ट एक एनालिसिस दे रहा हूं, मैंने अभी आपको पेपर नहीं करवाया है सॉल्व, पेपर में करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब मैं पेपर सॉल्व करवाने में आऊंगा तो मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मैं एडिशनल चीजें बताऊंगा, इसलिए आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस मिलेगा। जैसे जो जीके वाला पोर्शन है उसका एक एनालिसिस मिलेगा, उसके साथ जम्मू कश्मीर सारा कवर करवा दूंगा, मैं एनालिसिस दूंगा। मैं आपको ये यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको किन किन इस पेपर को एनालाइज करके मुझे जो लगा आपको क्या क्या करना है, आपको कंप्यूटर की सिर्फ अरिहंत की बुक, सिर्फ अरिहंत की बुक नहीं, मतलब अरिहंत की बुक के साथ आपने एडिशनल एमसीक्यूज और जो आपके एमएस ऑफिस वाले टॉपिक्स है ना उनको इन डेप्थ पढ़ो, एमएस एक्सेल को, एमएस पावर पॉइंट को, इनके क्या क्या मतलब है, उनमें जो टैब्स है उनके क्या फंक्शन है, ये अच्छे से पढ़ो। ये पेपर में एनालाइज करके आपको बोल सकता हूँ। फिर इसके लिए आपको मेरे सेशन हेल्प करेंगे। सेकंड जीके, जीके इंडिया में आपको जो जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल भी देखना, रटने वाली चीजें भी देखनी, और बाकी पोर्शन में भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जो भी मैराथन सेशन आपको, जो खास करके जूनियर सेशन के बच्चे जो भी मैराथन सेशन मिल रहे हैं उनको लगा लो। जीके में तो मैंने ये एनालाइज किया। जम्मू कश्मीर के नो यूर डिस्ट्रिक्ट अच्छे से पढ़ो, थोड़ा कल्चर वाला कंपोनेंट थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, वहां से थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बस ये आपको करना है। बाकी जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए मैंने एक चीज नोट करा, सिंपली आप इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट या किसी बुक से या मेरे सेशन से ग्रामर समझ लो, उसके ग्रामर का मैराथन सेशन आना है। बाकी इडियम फ्रेज एंटोनिम साइनोनिम्स जो है ना इसके लिए जो रिपीटेड हैं वो देख लो, मैंने वीडियो 3-4 डाली है। बाकी जो एग्जाम में आएगा एक दो क्वेश्चन वो वैसे भी कुछ ऐसा अपनी मनोवजह से डाल देते हैं, उसका कोई पढ़ने का इतना फायदा नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने एनालाइज किया वो ये है कि वन लाइनर करंट अफेयर्स पे आप ज्यादा फोकस करोगे। आज शाम का सेशन देख लेना, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर, ठीक है। जैसे ये आया ना इसी तरह के मैंने शाम को पढ़ाया, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शाम को 7 बजे मिलना, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, कहीं और नहीं पढ़ाता, ठीक है। वो उसको देख सकते। बाकी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मोर और लेस इतने डिफिकल्ट नहीं थे, इनको हम सॉल्व करेंगे। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा विद द ट्रिक्स ट्रिक्स कैसे करेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम जो है पूरा मैथ रीजनिंग रिवाइज कर लेंगे। आप वैसे भी मैराथन मेरे को बोल रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि इनके बेसिस में मैं मैराथन ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी यही होली सोली इसका। और पेपर मॉडरेट था, पेपर कोई भी डिफिकल्ट नहीं मैं बोल सकता, पेपर मॉडरेट था। और पेपर जो है अच्छे से होने वाला है। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से एक चीज अच्छी मिली है कि पेपर जो है प्रिडिक्टेबल हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स पूरा है। तो आप अपने सिलेबस के साथ कन्फाइंड रह के अच्छे से चीजों को कवर करो, बाकी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। बाकी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे, टेलीग्राम पे आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, कोई भी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी ज्वाइन करो और साथ में पढ़ते चलो। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शनल टेस्ट और फुल एंड मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट awakeningclasses.in, गूगल में सर्च करना awakeningclasses.in, वहां पे मिल जाएंगे, दे सकते हो। बाकी यूट्यूब में आपके लिए एम्पल ऑफ सोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ से पढ़ो, अच्छे से पेपर की तैयारी करो। दिस इज फॉर टुडे। शाम को सभी 7 बजे मेरे साथ जुड़ोगे फॉर द करंट अफेयर सेशन, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट 2025-26 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।